चले तो इक्विटी अपडेट, सीमा पर अपडेट के बाद तब वक्त जरा नजर डाल लेते हैं एग्री मीटर के अंदर कि आखिर में एग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज हम खास तौर से विशेष तौर से बातचीत दो कमोडिटीज़ को लेकर करने वाले हैं, ग्वार सीड और ग्वार गम। जी हाँ, इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। पुखराज सर आपसे नमस्कार सर। पुखराज सर आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और अजय जी आपसे भी पूछना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि भारत ने अब पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, इस पर लगातार सुबह 8 बजे से हमारी कवरेज भी हम लगातार कर रहे हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों पर क्या असर देखने को मिलेगा? शुरुआत पुखराज जी आपसे करना चाहेंगे। देखिए, पिछले दिनों में जो कीमतें गिरी है वो बॉर्डर पर तनाव के चलते ही गिरी है। बॉर्डर लाइन से मंडियों का माल बिकने के लिए आया, बाजार घट गया। अभी जिस तरह की एयर स्ट्राइक हुई है रात को, उसके बाद में दोनों तरफ से एक तरह से देखा जाए तो शांति सी है। तो लगता है कि एक दो दिन में बाजार वापस ग्वार का सुधरने लग जाएगा। आज भी बाजार 50 रुपए तेज है, ग्वार का गम 136-40 रुपए तेज है, तो इसमें वापस सुधार आ जाएगा। जी ठीक, क्योंकि आप बॉर्डर पर ही हैं सर, वहाँ पे कोई गतिविधि अभी शांति है सर पूरी तरीके से? हाँ, पूरी तरीके से शांति है, किसी तरह की अशांति नहीं है। ठीक है, हलचल जो रहती है सीमा प्रहरियों की, वो तो चलती रहती है, बाकी बिल्कुल शांति है, किसी तरह की अशांति नहीं है। चलिए, अच्छी बात है सर, शांति रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये जो 425 रुपये की गिरावट है अजय सर, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और आने वाले दिनों में इस का जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या गतिविधि देखने को मिल सकती है प्राइसेस में? नमस्कार विपुल जी। नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली अगर हम गवार की बात करें या पूरे एग्री की बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर गवार एक ऐसी कमोडिटी रही है जो अब तक बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। अगर पिछले 2 साल की भी अगर बात करूं तो प्राइजेस में साइडवे टू नेगेटिव रहा है। इनफैक्ट अगर मेरे पास सामने अभी डेटा है, गवार सीड में पिछले 1 साल में हमने 8.5% की गिरावट आती हुई देखी। गवार गम में लगभग 12.5% की गिरावट आती हुई देखी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है यस, पाकिस्तान भी एक काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है गवार के अंदर। लेकिन जैसे काको साहब ने कहा कि जो ट्रेड सेंटिमेंट्स है गवार का, वो पाकिस्तान और हम राजस्थान, ये दोनों ही बॉर्डर एरियाज में आते हैं और यहाँ पे जो गतिविधि, उससे सेंटिमेंट काफी खराब हुआ हुआ। इनफैक्ट अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो एग्री मार्केट के अंदर वैसे भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होता है करीबन 72 से 75% गवार के अंदर रहता है, जबकि पाकिस्तान का करीबन 20-22% के आसपास रहता है। तो कोई मेजर नहीं। लेकिन हाँ, जो इंडिया ने वाटर की ट्रीटी हमने सस्पेंड होते हुए देखा है, इसका एक असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली, इंडिया के जो इंडिया शिपमेंट्स के ऊपर भी रोक टोक लगा रहा है, इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है, जो ठीक है 20% भी पाकिस्तान करती होगी, लेकिन मुझे लगता है इसका एक आने वाले दिनों में जरूर पॉजिटिवनेस पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जो सेंटिमेंट है वो काफी खराब है। और आप देखेंगे तो एग्री के अंदर भी जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। इसकी वजह से हेजेस काफी एक्टिव है। जैसे ही भाव में 5400-5500 का लेवल हमने पिछले 4-6 महीने में जब भी देखा है, इमीडिएट हेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है और भाव में गिरावट है। बट हालांकि अगर पिछले 1-1.5 साल की मैं चार्ट पे देख रहा हूं तो ये 4900 के नीचे भी टिकता नहीं है। तो एक दायरे में ही बना हुआ है। हाँ, जो डर बना हुआ था पिछले 1-1.5 हफ्तों से कि इंडिया पाक में कैसे क्या होगा, वो अब मैच्योर हो चुका है। तो यहां से हो सकता है लोअर लेवल पे वापस एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। जिस दिन से हम एक्सपोर्ट के नंबर्स अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट के नंबर में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एक फॉलबैक आता हुआ दिखाई दिया अब तक। तो आई थिंक टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि जो ये इवेंट हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक सर। सर पुखराज सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो दबाव देखने को मिल रहा है ग्वार सीड ग्वार गम पे, मेजर रीजन आप क्या कुछ मानते हैं? क्या ये तनाव ही था या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ ये जो बॉर्डर लाइन पे तनाव था उसकी वजह से ही ग्वार में गिरावट आई है। जो जो बॉर्डर लाइन का तनाव रिलीज होगा, वापस ये अपने भावों की तरफ आ जाएगा। जब हम बात कर रहे थे तो 30 रुपए ग्वार तेज था, अभी 67 रुपीज तेज है। तो ये उसी का रिजल्ट है कि बॉर्डर की तरफ बड़ी कोई हलचल नहीं है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, यानी पाकिस्तान वापस कोई जवाब नहीं देगा, तो फिर इस कमोडिटी के भाव वापस बढ़ जाएंगे। और जहां तक वॉल्यूम की बात है, पूरा एग्री कमोडिटी के अंदर फ्यूचर में किसी भी चीज में वॉल्यूम नहीं है।
और ये वॉल्यूम न होना ये निराशाजनक है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा तो बात नहीं कर सकते, पर हाँ ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम की कमी इसमें रहेगी और छोटी मोटी तेजी हर वक्त चलती रहेगी। जी अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति को अगर हम देखें, जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसका असर जो है वो आपको आगे चल कर के बुआई पर भी देखने को आपको लग रहा है इस पर पड़ेगा असर? देखिए, बुआई के एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं तो गवार एक हम बोल सकते हैं ऐसी कमोडिटी रही है कि जिसमें बारिश का एक ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और बाकी हम देख रहे हैं कि काफी डाइवर्जन हो चुका है। अगर मैं पिछले काफी समय का, अगर पिछले साल 2 साल का भी अगर डेटा देखता हूं मैं, तो एरिया अंडर कल्टीवेशन में डेफिनेटली ड्रॉप हुआ है। जो एरिया हम 17-18 में करीबन 4,000 हेक्टेयर के करीब पहुंचा करते थे, वो घटते घटते हमने 2021 में करीबन 2800 के आसपास था। इस बार भी हम देख रहे हैं, हाँ पिछले 2 सालों में इंप्रूव जरूर हुआ है, बट अगर भाव ऐसे ही अगर निचले स्तर पे रहेंगे तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे एरिया, जैसे हरियाणा में आप देखोगे तो हरियाणा में काफी बड़ा गिरावट आया है। गुजरात बीच में काफी इंप्रूव हुआ था, बट वहां पे भी हमने गिरावट देखा। तो बिल्कुल अगर भाव अगर बढ़ते नहीं है तो फार्मर का जो डाइवर्जन है वो डेफिनेटली दूसरे अल्टरनेट क्रॉप से जरूर जाता हुआ दिखाई देगा। बट ज्यादा करके देखा गया कि गवार ऐसी कमोडिटी है जिसमें बोलते हैं ना, देखभाल की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो फार्मर जो बंजर पड़ी हुई जमीन है या जो अनकल्टिवेटेड है वहां पे भी हम डालते हुए दिखते हैं। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यस, कि अगर भाव ऐसे ही है 51-52 के करीब ही टिकता रहा तो इस बार भी हम देखेंगे एरिया अंडर कल्टीवेशन में एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। फार्मर दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक सर। पुखराज सर, आपसे भी मेरा ये जानना, मतलब हम जानना चाहेंगे कि बुआई पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि अगले साल एक्सपोर्ट को लेकर के क्या आपका आउटलुक दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर मतलब इस साल की तरह ही एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो अगले साल देखने को मिलेगी? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे सकता हूँ। एक्सपोर्ट में जहां तक बात है, एक्सपोर्ट में कोई गिरावट नहीं आई है। एक्सपोर्ट 28 से 30 हजार टन जो सामान्य रूप से जाता है वो जा रहा है। एक्सपोर्ट में कोई गिरावट नहीं, भावों में गिरावट आई है पर एक्सपोर्ट में कोई गिरावट नहीं है, इसलिए हम इस एक्सपोर्ट को अच्छा कह सकते हैं। जहां तक बिजाई की बात है, बिजाई गवार की यदि मानसून सामान्य रहा तो सामान्य बिजाई होगी, बिजाई में कमी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा विकल्प बरानी किसानों के पास नहीं है। बाजरा, मोठ और गवार ये 3 ही आइटम है बरानी में बिजाई करने के लिए। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से गवार ही बोया जाता है कि इससे पशुओं का चारा भी मिल जाता है और इसकी बहुत ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। तो थोड़ी सरल है इसकी बिजाई और देखभाल दोनों। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिजाई में कोई कमी है। कि हाँ, मानसून को देखना पड़ेगा, कैसी बरसातें रहेगी, बंगाल की खाड़ी का जो मौसम है वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में किस तरह का आता है उसे देखना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने घोषणा की है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अच्छा रहेगा, पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में लगभग नहीं आता है। तो इसका तो कोई असर अभी नहीं है। बंगाल की खाड़ी के मौसम को देखना होगा निश्चित रूप से। सर, चलते चलते आपसे अजय सर जानना चाहेंगे, आपको थैंक यू करने से पहले, आप दोनों को थैंक यू करने से पहले, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी सर अभी के बाजार को देखते हुए? आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी होगी? देखिए, अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली एक सेंटीमेंट थोड़ा सा वीकनेस हुआ है। खास करके मैं कैस्टर की बात करूंगा कि कैस्टर के एरिया अंडर कल्टीवेशन में तो ड्रॉप हुआ था, प्रोडक्शन में भी कम था, जिसके से उम्मीद थी कि काफी तेजी दिखा सकते हैं। बट हमने पिछले 2-3 महीने में देखा 6200 से 64 से बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब जिस ढंग से मार्केट में 6200 का लेवल ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है, मई मंथ में ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो जून में 6220 पे बेचिए, 6270 का स्टॉप लॉस रखिए, 6140 का टारगेट रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा गेन जरूर दिखा है, बट अभी भी मुझे लगता है कि अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है। जिस ढंग से अदर मिल्स के अंदर गिरावट है, गवार में गिरावट है, इसका असर कॉटन सीड ऑयल केक पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 2960 पे बेच के चलना है, 3020 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है, 2880 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर मसालों में बात करें तो मुझे हल्दी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लगती है। हाँ, पिछले 2 दिनों में हमने गिरावट जरूर देखी है, बट 13500 का एक लेवल ऐसा रहेगा विपुल जी जहां पे हमें लेके चलना चाहिए। 13100 का स्टॉप लॉस रखिए, 14200 का टारगेट जरूर है, बट ये 2 से 3 दिन का व्यू लेके चलिए हल्दी में, और ये लेवल पे एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक, तो हल्दी में खरीदारी की सलाह है, 13500 पे खरीदिए, और यहाँ पर जो है आपको 14200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है आपको 400 रुपये नीचे 13100 का, उस पर उसको आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा
क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगली कमोडिटी पे, तो वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह ही माफ कीजिएगा, बेचने की सलाह दी जा रही है। कॉटन सीड को, आयल कैक को जून फ्यूचर आपको बेच करके चलना है 2960 के आसपास। 3020 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ 2880 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो है यहाँ पर राय निकल के आती हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि कैस्टर सीड पे भी बेचने की सलाह है। 6220 पे बेच के चलें, 6270 का स्टॉप लॉस और 6140 6140 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुखराज सर, आज भी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस महत्वपूर्ण दिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।